अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडी से सांसद आप चुन ली गई तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को आप नमस्कार कर देंगी? यस, राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स आर हाईली क्वेश्चनेबल। मैं ये कहना चाहूंगी कि मंडी से मोदी जी जीत रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जिनसे आपका मुकाबला है, शहजादा ही हैं ये। मैक्सिमम लोग जो है ना मोदी भक्त हैं। पॉलिटिक्स भी प्यार की तरह है, दिखाना बहुत आसान है, निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल। कंगना रनौत की फिल्म का ये डायलॉग है और खुद हमारे साथ इस वक्त मंडी से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। छोटी काशी कहा जाता है इस मंडी को, और जिस मंदिर के प्रांगण में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, इसको कंगना रनौत ने ही बनाया है। तो क्या मकसद था, कब बनवाया आपने, कब तैयार किया इसको? देखिए, हम हमारे सनातन में कहते हैं कि कोई मंदिर बनाता नहीं है, उनसे बनवाया जाता है। तो ऐसे देवी की आज्ञा हुई और उनको था कि हम हिमाचल में आए। तो ये राजस्थान की अंबिका देवी जी हैं, तो उनको ऐसा मन हुआ। तो देवी शक्ति हैं, जहां जाएंगी वहां आएंगी, तो हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। कोई आपको क्वीन कहता है, कोई आपसे पंगा नहीं लेने की अपील करता है, अलग अलग नामों से आप जानी जाती हैं। धाकड़ फिल्मों में आपके अलग अलग रूप हमने देख लिए हैं, लेकिन जब चुनाव के मैदान में आप आई तो अब क्या महसूस हो रहा है? एक नई जगह है मेरे लिए और सारा वातावरण नया है। हम अक्सर पॉलिटिक्स को एक न्यूज पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, मगर इस एक युद्ध क्षेत्र ही इसे कह लीजिए आप। तो इस युद्ध क्षेत्र में होना और लड़ना और विजय होने की इच्छा होना, कामना करना और उसके लिए तत्पर रहना, ये एक अलग अद्भुत अनुभव है मेरी लाइफ का। राजनीति के मैदान में तो आप नहीं हैं, लेकिन राजनीति के ऊपर निर्धारित बहुत सारी फिल्में आपकी ओर से की गई हैं, जिसमें से थलाईवी एक बड़ी फिल्म रही। जयललिता का किरदार उसमें आपने निभाया और उस फिल्म का एक डायलॉग है कि पर्दे पर फिल्में बिना महिला के अधूरी लगती हैं, लेकिन वही जब पावर पोजीशन के साथ आती है तो फिर सबको बड़ी मिर्ची लगती है। आपने बड़े अच्छे से देखिए, पूरा रिसर्च करके आई हूं मैं। डायलॉग बता रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं डायलॉग बोलते हुए। थैंक यू सो मच। तो ये जो मिर्ची लग रही थी आपके आने के बाद यहाँ पर मंडी में, तो अभी वो थोड़ा तीखापन कम हुआ है या जारी है? मुझे लगता है मिर्ची जो है हमारी जनरेशन को, ये थोड़ी मिर्ची सहनी तो पड़ेगी लोगों की, क्योंकि अब देखिए, आज हिमाचल की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो मात्र एक महिला आपको नजर में आती है। एक वुमन आपके बॉस के रोल में होती है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की सीईओ हो या आपकी कलीग हो या पॉलिटिक्स में हो, तो आपको लगता है कि ये यहाँ कुछ गलत है। प्रिमिटिवली आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज दिस वुमन इज इन अ ऑड रोल। एंड या तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं तो उस औरत को सुधारने की कोशिश करते हैं, सो आई थिंक अ रोल इज बियॉन्ड अ जेंडर। तो ये जो एक मानसिकता है, जब ये आ जाएगी, अच्छे से आ जाएगी, हमारी जनरेशन को थोड़ा जूझना पड़ेगा। तो आई थिंक कहीं हमारे लिए आगे वाली जनरेशंस को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अपनी बातचीत में प्रतिभा सिंह का जिक्र किया, उनकी ओर से आपको लेकर अपने बेटे विक्रमादित्य के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। वो कह रही हैं कि कंगना को जो भीड़ है वो सिर्फ देखने के लिए आती है, कोई उनको जाकर वोट नहीं करने वाला है। तो उनके इस बयान पर क्या है प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक महिला को वही ना कि ऑब्जेक्टिफाई करना कि वो क्या चीज है वो देखने आते हैं, तो आई थिंक हम ये नजरिया विक्रम के लिए क्यों नहीं है? वो भी तो एक चीज हो सकते हैं ना, सिर्फ मैं ही एक चीज क्यों हूं? इसमें सेक्सुअल कॉनोटेशंस भी हैं, वो मुझे नहीं लगता वो कॉन्शियसली उन्होंने कहा, बट है, ये महिलाओं के लिए होती है, ये मानसिकता सबकी होती है। अब मैं आ जाती हूँ विक्रमादित्य सिंह, जिनसे आपका मुकाबला है। दोनों के बीच ऐसा लग रहा है कि वाक युद्ध चल रहा है मंडी में, मतलब कोई भी एक दूसरे से कम दिखना नहीं चाहता है। उनको आप शहजादा कहकर संबोधित करती हैं। मान लीजिए किसी का पिता अगर यहाँ का किंग रहा हो, दूसरी पीढ़ी के वो नेता हैं, उनकी माता भी यहाँ से सांसद रही हैं, तो फिर उनको शहजादा कहकर संबोधित करना क्या ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए, मैं विक्रम को उतना ही जानती हूँ जितना कि आप उनको जानते हैं। मेरा उनके साथ कभी कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं रहा। उन्हीं का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पिताजी बहादुर शाह जफर की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनको, जैसे दिल्ली में उनको कुछ मतलब लैंड नहीं मिला 2 गज का, मेरे पिताजी को उनका स्टैचू बनाने के लिए लैंड नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पिताजी का कंपैरिजन बहादुर शाह जफर जी से किया। मैंने भी सबके साथ में वो देखा, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मैंने कहा ये शहजादा ही हैं ये, क्योंकि थोड़ी सी उनकी बातें हैं तो है मासूम। आप ही की फिल्म है पंगा, तो इतना ज्यादा जो पंगा आप ले रही हैं हर किसी से,
इससे मिलेगी जीत मंडी में? जो मैंने एज अ प्रोफेशनल जो मैंने अपनी जिंदगी जी है आज तक, वो एक पर्सनल एम्बिशन था। लेकिन अब जो ये है ये लोगों के लिए, जनता के लिए, तो नेचुरली सी बात है कि मैं भी जो आज तक हुआ है, जिन लोगों ने आज तक इस जगह को रूल किया है, यहाँ पर जिसकी सरकार थी, आई विल क्वेश्चन देम। आई थिंक दैट्स माय प्रोगेटिव कि मैं उनको क्वेश्चन करूं। व्हाई कांट आई? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है या फिर कंगना रनौत, एक क्वीन जो मुंबई से आई हैं, जिनका इतना बड़ा इतनी बड़ी उनकी शोहरत है, मंडी की बेटी भी हैं, वो किसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है मंडी का? जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जो है वो सेंटर के ही फेस पर होता है, बिकॉज आप एसेंशियली प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं देश का, तो एसेंशियली आप मोदी जी को ही वोट देंगे। राम मंदिर का मुद्दा भी यहाँ पर असर करेगा क्या? छोटी काशी के तौर पर हम जानते हैं यहाँ पर 300 मंदिर हैं मंडी के अलग अलग हिस्से में, तो मंदिर का असर पड़ेगा यहाँ पर? ये 97%, 95-97% हिंदू आबादी का ये क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश कंप्लीटली। और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना मोदी भक्त हैं। यस, मैक्सिमम लोग। पीपल लव हिम, हिज स्टोरी रेजोनेट्स विद मेनी पीपल, बिकॉज यहाँ पे सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और सो पीपल जस्ट लव हिम। एक तरफ मोदी की गारंटी की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी लेकर आई है। राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ये चुनाव बनाना चाहती है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कल ही ये बयान आया है कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी का या फिर राहुल गांधी को चुनने का चुनाव है। वहीं राहुल गांधी अमेठी छोड़कर वायनाड के अलावा अब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सही फैसला है उनका ये? देखिए, राहुल गांधी और मोदी जी का पहले तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो मतलब मुझे नहीं लगता कि किन बेसिस पे उनका कंपैरिजन होता है। और राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स आर हाईली क्वेश्चनेबल। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि वो कांग्रेस में है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ? कि मतलब मैं नहीं समझ रही हूँ, आप खुलकर बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं यही कह रही हूँ कि इन द फर्स्ट प्लेस व्हाई इज इन पॉलिटिक्स? यू नो, वही तो, जस्ट बिकॉज हिज फादर और हिज ग्रैंड मदर वॉज अ पॉलिटिशियन। वो जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये एक टाइम की पार्टी थी। हाँ, मैं कह रही हूँ इनका एक वक्त था, इनका एक मंजर था। अब तो बस जबरदस्ती है। बस कांग्रेस सिर्फ जबरदस्ती है बस, यहाँ से वहां से। अब इनका मैनिफेस्टो देखिए, एक तरह से डेस्पिरेशन की हर हद पार। मैं सारी दौलत इकट्ठी करके तुम में बांट। इट्स जस्ट लाइक ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट। ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट। और जो भी देशों में ऐसा हुआ है, आज उन देशों का क्या भविष्य? वो देश कहाँ है आज? यू नो, इस तरह से लोगों को इंस्टिकेट करना, इस तरह से लोगों के दिमाग में डालना कि जो दूसरों के पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो तुम्हारी है और तुम्हारी हो सकती है, और इन्होंने तुम्हारा ही लूटा है। यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन लीड टू मैसिव सोशल sort of disasters। अगर हमारी ना हो सके तो किसी का ना हो। वो दो मेंटालिटी होती है ना, एक बट हर्ट आशिक की मेंटालिटी होती है ना, मेरी नहीं हो तो किसी की भी ना हो, तो उस तरह की वैसी स्थिति में पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी। अभी प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा चाहते थे कि वो आएं और रायबरेली या अमेठी से चुनाव लड़ें। तो प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रही हैं? नरेंद्र मोदी पर, आप लोगों पर, बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से वो हमला बोलती हैं। एक तरफ वो सब करती हैं, फिर पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहती हैं, इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहती हैं। अभी इंदिरा गांधी पर जो इमरजेंसी आपकी फिल्म आने वाली है लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद, तो ये बाद में क्यों रिलीज हो रही है? अक्सर हमने देखा है कि जब भी चुनाव होते हैं उसके ठीक पहले किसी न किसी नेता पर फिल्म रिलीज हो जाती है, तो चुनाव के बाद इसकी तारीख क्यों रखी गई है? मुझे लगा कि लोग कंफ्यूज ना हो जाए। यू नो, इतने ज्यादा प्रोमोज हमारे इसके भी चलेंगे, इतने पोस्टर्स इसके भी लगेंगे, उसके भी लगेंगे, थोड़ा मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगा। फिर मैंने सोचा इट शुड कम एज अ जो बिल्कुल अनबायस्ड जो फिल्म होती है ना, बिल्कुल अनबायस्ड, विच इज इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी, इट्स अबाउट अ ह्यूमन बीइंग। मजा आया इमरजेंसी करके? बिल्कुल। कुछ दुख ही करता है, कभी ऐसा लगता है किसी ने कुछ बोल दिया, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा हो, हमारे बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा हो, तो हम दुखी होकर बैठे हुए हैं रूम में, कभी ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू एड्रेस इट। कोई दुख में है, उनके साथ दुखी होने की तो मैं केपेबल हूँ, लेकिन अगर वो इंसान मुझे टारगेट करेगा जस्ट बिकॉज दे डोंट नो एनी बेटर, जस्ट बिकॉज वो उनको लगता है कि शी इज जस्ट अवेलेबल, यू नो, तो
तो मैं उस पोजीशन से अपने आप को बिल्कुल डिसएसोसिएट करने की पूरी शक्ति रखती हूँ और एक ऑब्जेक्टिवली उस रिलेशनशिप को और उस पर्सन को देखने की शक्ति रखती हूँ। तो क्या मैं पूरी तरह से इमोशनल हूँ? आई वुड से नो, मैं इमोशनल हूँ जब मैं होना चाहती हूँ। इसी के साथ मुझे आपकी फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया जिसमें आप कहती हैं कि कोई बात ऐसी हो जो दिल से लगे दिल पर नहीं लगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपकी बात बड़ी दिल से लग जाती है और फिर एक के बाद एक कई बयान सामने आए। तो क्यों आप इस तरह के बयान देती हैं? हाल में बहुत सारे विवादास्पद बयान भी हमने देखे हैं, बड़ी सुर्खियां बटोरी हैं उन बयानों ने। क्यों ना दूं मैं ऐसे बयान? आप देखिए, कुछ लोगों के दिल पे बातें लगनी चाहिए। आई थिंक कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि दे आर गॉड्स गिफ्ट, क्योंकि उनके पेरेंट्स या कुछ बचपन में ऐसे आपके या आपके आसपास के कुछ लोग होते हैं जो आपको हमेशा इस तरह से जो है वो बताते हैं। नाम ले लीजिए, राजा बाबू कहकर भी संबोधित कर रही हैं आप आजकल आप नेताओं को। नहीं, मुझे देखिए, मुझे विक्रमादित्य के लिए कहा ना राजा बाबू हैं वो। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि आपने देखा होगा कि पता नहीं, शायद मेरी जिंदगी का स्क्रीन प्ले ही ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो, जहां मैं जाती हूँ मुझे ये सब राजा बाबू ही मिलते हैं। जहां मैं जाती हूँ सिर्फ राजा बाबू मिलते हैं और ऐसा लगता है सब एक स्कूल में गए हुए हैं। हाँ। सब एक ही स्कूल की एजुकेशन लेके आए। फिर उनको हैंडल करना मुश्किल नहीं होता होगा ना जब सब एक ही स्कूल के दिखाई दे रहे हैं तो ये एक ही स्कूल से आते हैं। फिर मैं सुनती हूँ कि हमें चांद पे आलू उगाने हैं। कहाँ से इतना डिल्यूजन आता है? तो आई थिंक कहीं एक केक की तरह वातावरण में पलना बढ़ना, एक सॉफ्ट वातावरण जहां पे आपका कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, आपको कोई रिप्रिमांड नहीं कर सकता, आपको कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि आप गलत हैं। आई थिंक वहीं से आता होगा। मे बी टुमारो आई लर्न बेटर, बट मुझे तो यही लगता है कि मेरी जो माता पिता ने जो मेरी अपब्रिंगिंग की है, जहाँ पे डांटना चाहिए वहां डांटा है, जहाँ पे स्कोल्ड करना चाहिए, जहाँ पे घर से बाहर जाने को कहा, जहाँ से सॉरी करने को कहा, जिनके हमने अपमान के उनके पैर छूने को कहा, बड़े आए तो उस कुर्सी पे आप बैठ नहीं सकते, सबसे लास्ट में खाना जो ये हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है और जहाँ चाटा लगना चाहिए था वहां चाटा पड़ा है। चिल्ड्रन मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू पेन। बच्चों को पेन से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी ममता से बाहर आकर बच्चों को, जो इंसान कभी ह्यूमिलिएशन और शेम महसूस नहीं करता, वो कभी भी किसी की ह्यूमिलिएशन शेम नहीं समझेगा। तभी तो ये लोग ऐसी बकवास बातें करते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से कभी भी ह्यूमिलिएशन, पेन, डिसरिस्पेक्ट, ये सब इमोशन इज अ गैमेट, अ पैलेट, जैसे एक स्पेक्ट्रम होता है वैसे इमोशन होता है। ऑफर कैसे मिला बीजेपी की ओर से कि आप मंडी से चुनाव लड़िए? 2019 में जब रानी लक्ष्मीबाई फिल्म आई थी, हाँ। तो उस टाइम पे मुझे ऑफर आया था मध्य प्रदेश ग्वालियर से। फिर उसके बाद अभी जो है मेरी जयराम ठाकुर जी से बात हुई, उन्होंने मुझे इनकरेज किया और फिर उस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री यहाँ के रहे, जी नड्डा जी से बात हुई। क्या किसी और पार्टी से ही आए या फिर भारतीय जनता पार्टी आपको किसी दूसरी सीट से, जैसे आपने ग्वालियर का जिक्र किया कि कहीं और से आप चुनाव लड़ लें, क्योंकि आप एक लोकप्रिय चेहरा हैं, उसका फायदा मिलता बीजेपी को? जी, पहले मुझे कांग्रेस से भी ऑफर आए हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ, मुझे कांग्रेस से फैशन के टाइम पे बहुत छोटी उम्र में ही मुझे राजनीति का ऑफर आ गया था, विधायक का आया था। अच्छा। क्योंकि मेरे परदादा जी विधायक थे कांग्रेस के ना, बिल्कुल। यहाँ से ही। हाँ। तो आया था मुझे उस टाइम भी उड़ता उड़ता ऑफर। अब आप राजनीति के मैदान में आ गई हैं, तो फिल्मों से जुड़ाव कितना बना रहेगा? क्योंकि इधर भी समय देना होगा, उधर भी, दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल रहने वाला है? तो मैं एक्चुअली आई एम अ डीपली पैशनेट पर्सन। तो अगर राजनीति में मुझे वो संभावना दिखती है कि लोग मेरे साथ वैसे एंगेज कर रहे हैं और मुझे इंटेंशनली जो है, पैशनेटली जो है, मुझे यहाँ पर एक एंगेजमेंट मिल रहा है, तो आई थिंक आई विल बी ड्रॉन टू इट, बट आई विल गो विद माई इंस्टिंक्ट और मैं वहां जाऊंगी जहां आई एम ड्रॉन। तो फिल्मों और फिर से वही सवाल कि दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा? यह लग रहा है कि नहीं, कुछ चुनौतियां नहीं है क्योंकि पैशन है दिल में। नहीं, मैं आइडियली मैं एक ही काम करना चाहूंगी, आइडियली मैं दोनों नहीं करना चाहूंगी। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मंडी से सांसद आप चुन ली गई, तो फिर फिल्म इंडस्ट्री को आप नमस्कार कर देंगी? आइडियली मैं एक ही काम करना चाहूंगी, जो मेरी प्रायर कमिटमेंट्स हैं उनको करूंगी मैं। आई विल बी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एंड कीपिंग माई ड्यूटीज हियर इन माइंड। अगर मुझे लगता है कि लोगों को मेरी जरूरत है एंड आई एम परफॉर्मिंग वेल, या मैं किसी से भी जो यहाँ पे आ सकते थे या कर सकते, उससे बहुत बेहतर कर रही हूँ, एंड आई एम वैल्यूड हियर एंड दिस इज द प्लेस आई शुड बी इन, तो मैं फिर आई वुड वांट टू जस्ट गो इन दैट डायरेक्शन।
मैं भी ग्रो करना चाहती हूँ। नहीं, आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। आपके बयान का अगर मैंने सही मतलब निकाला, आप मुझे बताइएगा कि अगर आप मंडी लोकसभा जीत जाती हैं तो फिर धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री को आपके जितने कमिटमेंट अभी तक के हैं उसको पूरा करेंगे और धीरे धीरे अलग करके आप पूरा अपना ध्यान पॉलिटिक्स पर ही देंगी। क्या आप ये कहना चाहती हैं? यस। क्योंकि आपके जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं ये तो टूरिस्ट की तरह आई हैं मंडी, फिर ये वापस चली जाएंगी। तो फिर लोगों को आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। वो कैसे समझा पा रही हैं आप? अगर मुझे समझाना पड़ा तो मुझे काम, इसका मतलब मैं काम नहीं कर रही। अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप काम नहीं कर रहे। देखिए, आपसे बातचीत करते करते राहुल गांधी का ट्वीट सामने आ गया। उन्होंने लिखा है, बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए भर भर कर जनता का पैसा लूटा और बदले में पकड़ा दिया बस खाली लोटा। ये है मोदी की भारतीय चोंबू पार्टी, बोल रहे हैं राहुल गांधी आप लोगों को। देखिए, राहुल गांधी को जो, जैसे मैंने कहा, ये जो शहजादे हैं इनको जो है ना देश सीरियसली नहीं ले रहा है। आप एक वैसे व्यक्तित्व पे आप करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं जो अपनी जेब में एक पैसा नहीं रखते हैं, अपने अकाउंट में एक पैसा नहीं रखते हैं, जिनके जिसे कहते हैं कि कोई एयर नहीं है, कोई पॉलिटिकल या कोई कोई संतान या कोई परिवार। आप ऐसे इंसान पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ना तो आप फिर अपने ही बेवकूफ बनाते हैं। तो उस तरह से वो बेवकूफ बन चुके हैं सारी दुनिया के सामने। सब एक जैसे गैंग है, कोई जो है मछली उछाल के खा रहे हैं, तेजस्वी यादव, फिर यहाँ पे भी है जो अपने खुद के पिताजी को बहादुर शाह जफर बोलते हैं, फिर रोने लग जाते हैं, फिर त्याग पत्र देते हैं। फिर अगले दिन जो है वो कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिल्कुल बेकार हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। उनकी माताजी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो है बर्बाद कर दिया प्रदेश को, अब किस मुंह से वोट मांगने जाएं हम। जिस समय मुंबई में आपके घर को तोड़ा गया था एक हिस्से को, मैं वहीं पर मौजूद थी, हम लोग कवरेज कर रहे थे और संजय राउत की ओर से बयान आया था कि उखाड़ दिया, सामना में इस तरह की खबरें छपी थी। तो आज जब यहां से देखती हैं उन चीजों को तो क्या समझ में आता है? अब शिवसेना दो फाड़ हो गई, शिंदे गुट अलग हो गया, उद्धव ठाकरे और उनकी परिवार की स्थिति क्या है ये सब जानते हैं। तो किस तरह से वहां की पॉलिटिक्स को आप देख रही हैं, खासतौर से संजय राउत, उद्धव ठाकरे की फैमिली को? जब विनाश काल आता है तो विवेक पहले मर जाता है, इस तरह से एक कहावत है। तो उनका विवेक पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था। वो किस तरह की बातें कर रहे थे, किस तरह की गाली गलौज कर रहे थे और किस तरह से वो गैर कानूनी तरीके से, जबकि कोर्ट से भी उनको फटकार लगी कि आपने क्यों इसका घर तोड़ा। चलते चलते आखिरी सवाल, मंडी से क्या कंगना रनौत जीत रही हैं? और जीत रही हैं तो उसके पीछे के कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह क्या है? मैं ये कहना चाहूंगी कि मंडी से मोदी जी जीत रहे हैं और निश्चय जीत रहे हैं। इनका कहना है कि मंडी से मोदी जी जीत रहे हैं, इसको लेकर ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और हमारे साथ मंडी में इस मंदिर खूबसूरत से प्रांगण में बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।